हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वो बड़ा सा जायंट स्टोन मॉन्स्टर उन सभी के एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वापस से रीबर्थ हो चुका था। उसे मारने के लिए ये लोग पहले वाले ही टेक्निक को परफॉर्म कर रहे थे, पर इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बार बार उस टेक्निक का यूज करने के बावजूद भी ये स्टोन मॉन्स्टर उन्हीं को हर्ट करने में सक्सेसफुल हो रहा था, जबकि वो बार जब भी खुद को रिवाइव करता वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता। ये देखकर यंग समझ जाता है कि उनकी एनर्जी कम है, इस वजह से ये टेक्निक काम नहीं कर रही। तो वो अपने दोस्तों को कहता है कि इस मॉन्स्टर को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करो, और वो सभी अपने अपने स्पिरिचुअल पार्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली यहाँ का इस मॉन्स्टर को चकमा देकर उसी की पावर की हेल्प से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद यंकाई को काफी पावरफुल मार्शल आर्ट मिलता है, जिसे देखकर न्यूयॉर्क काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। इनफैक्ट यंकाई जब उस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता है तो उसकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जिसे देखकर सब लोग इम्प्रेसिस हो जाते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सीनियर सिस्टर जू भी यंकाई की तारीफ पर से पीछे नहीं हटती। वो तो कहती है कि तुम्हारी पावर अब रिमार्केबल हो गई है। अब यहाँ पर आने वाला कोई भी कल्टीवेटर जब तुम्हारे अटैक को देखेगा तो वो समझ आएगा कि यहाँ पर कोई बेस्ट कल्टीवेटर आया था। इस तरीके की बातों से सभी लोग यंग को इम्प्रेस कर रहे थे और का दिल जल रहा था। वो गुस्से में गुराते हुए कहता है कि देखो तो इस कमीने को किस तरीके से इसने सबकी स्पॉटलाइट छुड़ाया, और अब कितना ज्यादा इनोसेंट बनते हुए सभी की तारीफें बटोर रहा है। इसे तो मैं आगे चल के ऐसा मजा चखाऊंगा कि इसे वापस अपनी औकात याद आ जाएगी। ये बोलकर वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भेज लेता है। उन सभी को एक जगह पर रुके हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए वो अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ फिर से लीड कर रहा था। ये देखकर भी उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं पड़ता। यहाँ आगे बढ़ते हुए यहाँ गाय को जमीन पर कुछ लोगों के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं, तो वो अपनी टीम को वहीं रोक लेता है। उस जगह को गौर से चेक करने पर यहाँ का ये देखकर हैरान था कि यहाँ पर काफी सारे लोगों के फुटप्रिंट्स मौजूद है। उसे समझ नहीं आता कि अगर इतने सारे लोग जंगल के अंदर क्या करने गए होंगे। तभी वहाँ पर एक और करने की आवाज आती है, जिससे उन सभी के कानों में काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इस रोर को देखकर सीनियर सिस्टर्स वो काफी ज्यादा हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन है। यहाँ वो फैंग टावर का डिसेबल कहता है कि ये रोड तो सीधा उनके हार्ट पर अटैक कर रही है। ये पक्का कोई 5th रैंक का फ्लेम आई गोल्डन बीस्ट होगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है उसके डोर से पता चल रहा है कि उसके साथ लोग फाइट कर रहे हैं। 5th रैंक के मॉन्स्टर के बारे में सुनकर सीनियर सिस्टर जू कहती है कि अगर वो 5th रैंक का है तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रू एलिमेंट ट्रायल के 6th या 7th लेयर के इंसान के बराबर होगा। यहाँ का ये सुनकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, और फिर वो वेन्यू टावर के उस डिसेबल्ड, जिसका नाम जो था, उसे कहता है कि जूनियर ब्रदर, तो आखिर आपको बीस्ट क्रिएचर के बारे में इतना कैसे पता है। वो तो नर्वस होते हुए कहता है कि क्योंकि मैंने बचपन से उनके बारे में काफी सारी पढ़ाई की है, इस वजह से मुझे उनके बारे में काफी कुछ पता है। यहाँ तक कि ये भी कि 5th रैंक के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए कम से कम 10 या 20 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सीनियर सिस्टर जू को पता लग जाता है कि क्यों इतने सारे पैरों के निशान जंगल के अंदर की तरफ जा रहे हैं। वो समझ जाती है कि पक्का इस बीस्ट को हैंडल करने के लिए तीनों सेट के डिसाइपल्स वहाँ पर इकट्ठा हो गए होंगे। हमें अंदर चलकर देखना होगा, क्या पता हमारे सेट के लीडर्स को हमारी जरूरत हो। इसके बाद यंग काई समेत उसकी पूरी टीम तेजी से जंगल के अंदर जाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल के अंदर उस बीस्ट को दिखाते हैं, जहाँ पर सर्च में दोनों सेट के लुक उस पर अटैक कर रहे थे। लिंगशाओ पवेलियंस यंग अपने टीम के साथ लड़ रहा था, जो उस बीस्ट के रोर करने पर उसके रोर को संभाल नहीं पाता, क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा एक्सट्रीम था। इस 5th रैंक के मॉन्स्टर के पास स्कॉर्पियन जैसे टेल भी थे, जिसमें काफी सारा पॉइजन था, तो वो सी पॉइजन का यूज करते हुए इन्हें हिट करने की कोशिश करने लगता है, जिससे बचने के लिए ब्लडी बैटल गैंग के लोग अपने सामने एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। वहीं यहाँ इस बीस्ट के साथ फाइट करते हुए हमें दोनों दलों के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा था। लिंकशॉप ऑफ विलियन का जे हॉन्ग भी अपने सामने बैरियर क्रिएट करके उस पॉइजन नीडल से बच जाता है। वो बीस्ट दूसरे दल पर अटैक कर रहा था। ये देखने के बाद इस मौके का फायदा उठाते हुए ब्लडी बैटल गैंग का वो लीडर तेजी से उस पर हमला करने लग जाता है, पर उस बीस्ट की चमड़ी काफी ज्यादा मोटी थी।